सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल्स की भरमार हो रही है। डेढ़ दर्जन एग्जिट पोल्स, इनमें से बहुत सी एजेंसीज ऐसी हैं इनका नाम भी मैंने पहली बार सुना है और उनके आंकड़ों, उनकी प्रोजेक्शंस के आधार पर 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। नेशनल मीडिया लगातार चर्चाएं कर रहा है, मानो अंतिम सत्य बता दिया गया हो। एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स तो होते नहीं है, पर पहले एग्जिट पोल हर चैनल करवाता था और उसके लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ बाकायदा एक करार होता था और इसके पीछे एक वजह है। दर्शकों, ये आंकड़े जुटाना ये बच्चों का खेल नहीं है और ना ही ये कोई सस्ता काम है। ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया होती है। चैनल एक एजेंसी के साथ करार करता है, पैसे करोड़ों में दिए जाते हैं। एक आदमी तक पहुंचने में 200 रुपए कम से कम खर्चा है। 50,000 का सैंपल हुआ तो 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब 7.5 करोड़ वोटर हैं तो 50,000 से तो जाकर मिलोगे ना, उनकी था लोगे। अब जो ये डेढ़ दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल्स हैं, इनमें से कितने लोग गए? सब कह रहे हैं हम 50,000 के पास गए। तो भाई ये इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? इफरात में ये अलादीन का चिराग किसके पास है? और यही विमर्श का केंद्र भी बन गया है। तमाम नेशनल चैनल्स इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? एक अच्छा टाइम पास मिल रहा है क्या हमें? यह मैं बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं। डेटा इज किंग और डेटा पारदर्शी होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटिफाइड होना चाहिए कि हर तबके के पास जाओ। पिछड़े, अति पिछड़े, मुसलमान के पास भी जाना है, अलग अलग जातियों के पास जाना है, महिलाओं के पास जाना है। तो इन आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जाए? पर क्या ये एक दिशा बताते हैं? दिशा बता रहे थे एग्जिट पोल्स लोकसभा चुनाव में कि एनडीए की सरकार बनेगी, बनी। पर आंकड़ा बताया गया 370 से 400, जो ताल बीजेपी ठोक रही थी। बीजेपी क्या है? 240। जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी से सरकार बनी। तो अब जो बिहार की तस्वीर दिख रही है वो एक लाइन से, जो सेक्युलर ट्रेंड हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। अब इस पर कितना भरोसा किया जाए? सीधी सीधी सरकार बन रही है या अटक रही है? इसमें अटकने का मामला आज फंसा दिया एक्सिस माई इंडिया। एक वक्त में 93% स्ट्राइक रेट की ताल ठोकते थे प्रदीप गुप्ता। अब वो कह रहे हैं सरकार तो एनडीए की बनेगी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी आरजेडी। और आंकड़ा भी ऐसा दिया कि बहुमत से नीचे से शुरू होता है एनडीए का और फिर बहुमत के पार जाता है। तो कुछ अभी शंकाएं हैं और ये प्रशांत किशोर, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं, नीतीश के इर्द गिर्द चुनाव हुआ है, वो नाराजगी नहीं दिखी। महिलाओं को 10,000 रुपए दिया जाना वो एक एक्स फैक्टर है, लेकिन अननोन वेरिएबल जो पूरे समीकरण बिगाड़ सकता है वो है प्रशांत किशोर। खुद चुनावी रणनीतिकार थे। उनकी पार्टी कहां कितने वोट लेती है, कितनी सीटों पर 10,000 पार जाती है और वो नुकसान किसे करती दिखाई देगी? क्या वहीं पर अभी भी खेल अटका है और राजनीतिक दलों की सांस भी अटकी हुई है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? फिर नीतीश कुमार या तेजस्वी सरकार? यह लाख टके का सवाल है। जवाब तो इसका परसों यानी कि 14 तारीख को मिलेगा। सुबह 11, साढ़े 11 बजे तक तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई देगी। बहुत कांटे का मुकाबला हुआ, दोपहर भी हो सकती है। पहले से ही कह रहा हूं, ये मत कहना कि जी 11 बजे कह रहे थे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पर जो गुलाबी तस्वीर एनडीए के लिए एग्जिट पोल्स के जरिए पेश की जा रही है, यही हकीकत में तब्दील होगी क्या? यह भी एक अहम सवाल है, क्योंकि 1.5 दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल्स वो कह रहे हैं ये तो एनडीए की सरकार बन रही है। पोल डायरी, टीआईएफ रिसर्च, रुद्र रिसर्च, कामाख्या एनालिटिक्स,
दैनिक भास्कर, मट्रीज IANS, पीपल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पोल स्ट्रैट, JVC पोल, DV रिसर्च, न्यूज 18, टाइम्स नाउ, प्रजा पोल एनालिटिक्स, पी मार्क, पीपल्स पल्स, 18 हैं ये। सब कह रहे 186 तक का आंकड़ा पकड़वा रहे हैं 243 में से, यानी कि क्लीन स्वीप। अब ये इनका अख्तियार है, ये एजेंसीज हैं, इन्होंने क्या किया है, इनका साइज क्या था, सैंपल साइज कब किया, कितने जगह गए, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की हैं या नहीं, ये जानकारी इनमें से किसी एजेंसी ने हमारे साथ साझा नहीं की है। एक ने की है, उस पर मैं आ रहा हूं अभी। और इनके अलावा दो थोड़े से 3 अलग भी हैं, नहीं 2 ही। DB लाइव वो महागठबंधन को 130 से 144, और एक जर्नो मिरर वो 130 से 140 महागठबंधन को देते दिखाई दे रही है। अब यहां पर एक दिलचस्प चीज आपको बताता हूं दर्शकों, ये कोई चैनल वाला आपको नहीं बताएगा, अभी तो सब अंतिम सत्य मानकर चल रहे हैं एग्जिट पोल को। 2020 में सरकार बनी एनडीए की 125 सीटों के साथ, तब 11 एग्जिट पोल्स ने अपनी भविष्यवाणी की थी, 11, यहां तो 18 हैं। उनका औसत क्या था? 125 सीट। आप कहेंगे अरे यही तो आई एनडीए की, थोड़ा सा रुकिए। वो कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार 125 सीटों के साथ बनी एनडीए की। एनडीए को दे रहे थे 108 सीटें, एनडीए को मिली 125, तेजस्वी को दे रहे थे 125 सीटें, तेजस्वी को मिली, महागठबंधन को मिली 110। और सिलसिला यही नहीं थमता, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2015 में 6 बड़े एग्जिट पोल्स, 6 बड़े, उस वक्त हर चैनल एग्जिट पोल करता था, किसी न किसी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, किसी एजेंसी के साथ करार होता था, बहुत महंगे महंगे करार, क्योंकि यह प्रक्रिया जटिल भी होती है और बहुत महंगी भी होती है, पैसे लगते हैं इसमें। तो इसमें महागठबंधन को 123 सीटें मिल रही थी। उस वक्त महागठबंधन था नीतीश और लालू का, और बीजेपी की अगुवाई वाला जो गठबंधन था एनडीए का, उसको 114। 3 एग्जिट पोल्स ने कहा था कि नहीं महागठबंधन सीधे सीधे जीतेगा। अभी उस पर आता हूं। नतीजे क्या आए? महागठबंधन को 178 मिली, बताया जा रहा था 123, उनको मिली 178, लालू और नीतीश को, और एनडीए को मिली 58, बीजेपी 53 पर सिमट गई। तो बड़े बड़े धुरंधर वहां धाराशायी हुए थे एग्जिट पोल्स करने वाले। पर उस वक्त एक उभरता सितारा था, नाम प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया। उन्होंने कहा कि नहीं, महागठबंधन बंपर जीत दर्ज करने वाला है। अब प्रदीप गुप्ता का भी किसी चैनल के साथ कोई करार नहीं है, लेकिन अब एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े भी दिलचस्प हैं। इसमें 43% वोट शेयर दिया जा रहा है एनडीए को, और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 41%, 2% का फर्क। पिछली दफा सिर्फ 12,500 वोटों का अंतर था जिसमें एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 2% तो बहुत ज्यादा हो जाता है आंकड़ा। पर यहां एक दिलचस्प बात है, सरकार एनडीए बनाएगी, 121 से 141, बहुमत का आंकड़ा 122 है। यानी कि प्रदीप गुप्ता बड़ी चतुराई से, या मैं कहूं चालाकी से, यह भी कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है एनडीए सरकार ना बना पाए। वो इस संभावना स्रोत आशंका से इनकार नहीं कर रहे। पर बीच का आंकड़ा आता है 131, जादुई आंकड़ा बहुमत का 122, महागठबंधन को 98 से 118, बीच का आंकड़ा 108, वही पुराने वाली कहानी। पर इसमें दिलचस्प बात यह, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, 67 से 76, यानी कि 72 सीटें, बीच का आंकड़ा ले लें तो। और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी,
56 से 62। कांग्रेस बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी, 50 से 56, 75 सीटें जीती थी, लगभग 25 सीटें डाउन। तो क्या ये नीतीश का ही, वो जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि धुरी बनेंगे नीतीश को लेकर मुझे नाराजगी नहीं दिखी, पर बीजेपी कोई कंफर्टेबली प्लेस नहीं है। तो बीजेपी 50 तक आ सकती है क्या? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी 34% लोग, 22% लोग नीतीश को कह रहे हैं। अब आप कहेंगे अरे आप तो कह रहे थे वो केंद्र बनेंगे, अब मुख्यमंत्री के तौर पे आगे नहीं देखना चाह रहे, पर अभी तक के कार्यकाल को एक सहानुभूति की नजर से देख रहे हैं। एक बेचारगी भी दिखी नीतीश कुमार में, उनको लेकर नॉस्टैल्जिया भी आ गया कि 20 साल ठीक काम किए हैं। पर इन सब में 4% वोट दिया जा रहा है जनसुराज को, प्रशांत किशोर को, और जनरल वोटर्स में जो बीजेपी के वोटर्स होते हैं 7% पैठ की है। तो अभी भी अननोन वेरिएबल क्या पीके हो सकते हैं और किसका खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। पिछली दफा 56 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम के अंतर पर नतीजा तय हुआ था। तो अभी भी खेल खुला हुआ है क्या, या फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आते दिखेंगे क्या? और फिर से नीतीश कुमार, मतलब मैं एनडीए नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? एक और ये संभावना अब और प्रबल हो रही है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, एग्जिट पोल्स की भरमार, बिहार में किसकी सरकार, और फिर नीतीश कुमार या अब की बार तेजस्वी सरकार? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।